चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन मां ज्वालामुखी मंदिर पर दर्शन को उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब, लगी भक्तों की लंबी कतारें। खबर यूपी के सोनभद्र जनपद से है। जिले के शक्तिनगर थाना क्षेत्र में स्थित आदिशक्ति पीठ मां ज्वालामुखी मंदिर धाम में मां जगदम्बा के दर्शन और पूजन के लिए सुबह 4 बजे से भक्तों की लंबी कतारें लगी रही और जय माता के जयकारों से समूचा मंदिर परिसर गुंजायमान रहा। धार्मिक मान्यता के अनुसार माता सती की जीवा का अग्रभाग शक्तिनगर में गिरा था, जहां आज आदिशक्ति रूपा मां ज्वालामुखी विराजमान है। शक्तिनगर में स्थित आदिशक्ति पीठ मां ज्वालामुखी मंदिर धाम में श्रद्धालुओं की पूजा पाठ का लगभग 500 वर्ष पुराना इतिहास है। सोनभद्र जिले से सटे 4 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार सीमावर्ती क्षेत्रों में मां ज्वालामुखी मंदिर हिंदू आस्था का प्रमुख केंद्र है। चैत्र नवरात्र में मंदिर प्रांगण में लगभग 1 महीने तक चलने वाला विशाल मेला भी लगता है। सुबह 4 बजे से श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली है। सुरक्षा व्यवस्था व शांति बहाल करने हेतु जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह चाक चौबंद व्यवस्था के साथ मुस्तैद दिख रहा है। आदिशक्ति पीठ मां ज्वालामुखी मंदिर में दिव्य अखंड ज्योति हमेशा जलती रहती है, जिसे जम्मू के कांगड़ा ज्वाला देवी के यहाँ से 9 नवंबर 2012 को लाया गया था। मंदिर में सैकड़ों वर्ष पुराना नीम का पेड़ है, जिससे जुड़ी मान्यता है कि मौसम कोई भी हो, नीम का पेड़ हरा भरा रहता है। साथ ही मंदिर के समीप प्राचीन जलकुंड है, जो कभी भी नहीं सूखता और हमेशा स्वस्थ निर्मल बना रहता है। मानता है कि जलकुंड के पानी में नहाने व पीने मात्र से बहुत से दुख दूर हो जाते हैं। कोरोना महामारी के कारण मंदिर में काफी कम श्रद्धालु आते थे, लेकिन कोरोना महामारी के बाद हर्षोल्लास के साथ चैत्र नवरात्रि में मां जगदम्बा के दर्शन पूजन के बाद भव्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। देश की आज़ादी से पहले 1942 से लगने वाले मेले का आयोजन इस बार भी भव्यता के साथ हो रहा है। इस बार मेले का आयोजन निःशुल्क किया जा रहा है। शक्तिनगर ज्वालामुखी मंदिर शक्तिपीठ है, जहां माता सती के अंग गिरते हुए वहां शक्तिपीठ बना। माता सती की जीवा का अग्रभाग यहाँ गिरा। मंदिर परिसर में नीम का पौराणिक पेड़ है, जिसे माता रानी का वास माना जाता है और हर मौसम में नीम का पेड़ हरा भरा रहता है। मां ज्वालामुखी मंदिर के शक्तिपीठ के मुख्य पुजारी श्लोकी प्रसाद मिश्रा बताते हैं कि मंदिर के समीप प्राचीन जलकुंड है, जिससे ग्रहण मात्र से पेट संबंधित सभी बीमारी ठीक हो जाती है। मां की महिमा अपरंपार है और बहुत दूर दूर से श्रद्धालु यहां दर्शन को आते हैं। मेरा नाम ललिता सिंह है और ये ज्वालामुखी मां का मंदिर है, जो शक्तिनगर में बहुत ही प्रसिद्ध है और यहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जय माता दी। आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन शुरू हुआ है, सुरक्षा को लेकर के क्या तैयारी है? सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। पुलिस, पीएसी और सादे में भी, प्लेन क्लॉथ में भी ड्यूटी लगी हुई है चैन स्नैचिंग रोकने के लिए। और शाम को अंधेरा होने के बाद अक्सर कभी कभी घटनाएं हो जाती हैं, उस परिप्रेक्ष्य में मोबाइल ड्यूटी भी लगाई गई है और लगभग 50 पुलिसकर्मी 2 पालियों में मिला के ड्यूटी लगी हुई है। सप्तमी के बाद और भी सुरक्षा और संख्या बढ़ाई जाएगी और व्यवस्था पूरी तरह से चौक चौबंद है। किसी तरह की कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। विकास मिश्रा। आज आप दर्शन करने आए ज्वालामुखी मंदिर में, कहाँ से आए हैं, क्या है? मैं बक्सर बिहार से आया हूँ और इस क्षेत्र में मेरे को 1.5 साल हो गया है। ये चैत्र मास के मां ज्वालामुखी मंदिर में ये बहुत ही विख्यात मंदिर है, जिसके लिए दर्शन के लिए मैं आकृत था आया हूँ। और यहाँ के जो लोकल भीड़ देख रहा हूँ, इससे मैं और खुश हूँ कि हाँ, मां ज्वालामुखी के दर्शन करने आया हूँ। और प्रथम दिन है नवरात्रि का, उसके हिसाब से सारा व्यवस्था सारे कुछ सब बहुत सही है यहाँ पे। क्या नाम है? शशि शंकर कुमार। मंदिर में दर्शन करने आए हैं, क्या है मंदिर? कब से? सबसे पहले सभी भाइयों लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये मंदिर 4 राज्यों से जुड़ा हुआ है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। कहा जाता है जो भी भक्तगण यहाँ श्रद्धा से आते हैं उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। इस शक्तिनगर क्षेत्र में माँ की कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। यहाँ विगत कई वर्षों से मेला लग रहा है और इस वर्ष की मेला निःशुल्क लग रहा है, जिससे भीड़ की संख्या ज़्यादा इजाफा हो रहा है। सभी लोगों को फिर से कर रहा हूँ नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। संगीता देवी नाम है। आज दर्शन करने आई है मंदिर? हाँ, रेणुकूट से आए हम दर्शन करने। हम 10 साल से आते हैं, 20 साल से। मंदिर बहुत है, बहुत भीड़ लगती है, बहुत अच्छा से होती है पूजा पाठ। बताइए कि फिर हम उतना दूर से चल के भी आए हैं मंदिर में पूजा पाठ के लिए। सब लोग को, बहुत लोग को, बेटा लोग सब लोग काफी भीड़ देखने को मिल रहा है। हाँ, भीड़ बहुत ज़्यादा है, देखने के लिए भी मिल रहा है। इतनी लंबी लाइन में लग रही है जेंट्स पुरुष सब कुछ के लिए, इसीलिए हम आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष चौबे है। आज आप ज्वालामुखी मंदिर में दर्शन करने आए हैं, क्या है मंदिर का?
यह मंदिर काफ़ी पौराणिक मंदिर है, प्राचीन मंदिर है और लगभग 1942 से यहाँ मेला लगता आ रहा है चैत्र नवमी के उपलक्ष्य में। और यह मंदिर लगभग 4 प्रांत उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ यहाँ के सारे लोग यहाँ पर श्रद्धा से आते हैं दर्शन करने के लिए। और हम लोग भी, हम यहीं के मूल रूप से निवासी हैं और यह हम लोग की जो है कि माँ शारदा की माँ ज्वालामुखी यहाँ हम लोग पूजा पाठ करने आते हैं और अच्छी व्यवस्था इस बार देखने को मिल रही है। मेला भी पूर्ण रूप से निःशुल्क है, कहीं किसी दुकानदार से कोई वसूली नहीं है। ऐसा हम लोगों के जीवन काल में पहली बार हो रहा है, अच्छा लग रहा है देख करके। लगभग हर वर्ष की भांति लगभग 25 से 30 हज़ार भीड़ यहाँ पर आती है मेले में, परंतु चूँकि इस बार 2 वर्ष तक कोविड के कारण से मेला नहीं लगा है और मेला भी निःशुल्क है, तो दुकानदारों की भी संख्या बढ़ेगी और साथ में लगभग भीड़ भी इस बार 50,000 तक पहुँचने की आशा है। आज मंदिर माँ जगत जननी जगदम्बा ज्वालामुखी शक्तिपीठ में हम लोग बैठे हुए हैं। आज नवरात्र का पहला दिन है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना के बाद जो योगी साहब ने और मोदी साहब के प्रयास से जो पूरा मेला, पूरा मंदिर खुला हुआ है, इसमें लोगों में बड़ी हर्षता और प्रसन्नता की बात है। बहुत हर्षित और प्रसन्न रूप से लोग दर्शनार्थी आ रहे हैं। दर्शनार्थी 3:30 बजे प्रातः भोर से ही तांता लगी हुई है और माता रानी का जयकारा लग रहा है। दूसरी बात है कि सनातन से सन 1942 स्वतंत्रता के पहले से जो मेला यह लगता था, यह मेला की विशेषता यह है कि इसकी बोली होती थी, लेकिन राज्य सरकार ने इसको निःशुल्क करा करके लोगों में हर्षता की जो है कि उल्लास भर दिया है। और इसकी महत्ता तो हर साल आपके सामने आती ही है, लेकिन फिर से बताएं कि यह शक्तिपीठ है। जहाँ जहाँ माता सती का अंग गिरता गया, वहाँ वहाँ देवियाँ पैदा होती चली गईं। सती के जिह्वे का अग्रभाग गिरा हुआ यहाँ प्राप्त हुआ है। हर मंदिरों की एक अपनी अपनी अलग अलग मान्यता होती है। इस मंदिर की मान्यता यह है कि एक बहुत पौराणिक पेड़ है नीम का, जिसमें माता रानी का वास भी माना जाता है। और उस नीम की विशेषता जनवरी से लेकर दिसंबर तक कोई भी महीना हो, फूल और फल देखने को मिलता है। यही यहाँ की महत्ता है। एक जलकुंड भी है, अभी जो है कि चौथा स्तंभ आपको दिखाएंगे भी उस जलकुंड को। उस जलकुंड की भी विशेषता है कि जैसे बताया जाता है कि गंगा को पानी नहीं कहते, गंगा को जल कहते हैं और गंगा का जल अमृत होता है, उसमें कभी खराब नहीं होता, कभी कीड़े नहीं पड़ते। उसी प्रकार से जो हम लोगों के यहाँ यह जलपात्र हो रहा है, यह जलपात्र में कभी कीड़े नहीं पड़ते और पेट के रोग के लिए बहुत यह वरदायिनी है, ईश्वर की देन है। और यह गुफा सनातन से चला आ रहा है। इस गुफा और नीम के पेड़ का कोई बचपना नहीं जानता। जय माता दी।